आज जरा ईवान में जाने दें, जब बाहर निकलूंगा तो आपके पास ढेर सारे सवालात होंगे। और ये जो निहारिया काई है ना, इंशाल्लाह आज ईवान में उल्टी करवाएंगे। कोई बड़ा सरप्राइज है क्या? ऐसा हिकमत अमली आपके पास जो आप कह रहे हैं कि भाई ये सरप्राइज तो ना हुआ ना जो पहले बता दिया। हाँ, ईवान में जाने दें। ठीक है, आपने सीरी पाए वगैरह नहीं खाए आज? सीरी पाए जो खाते हैं ना उनके मुंह लटके होते हैं। नहीं ऑपोजिशन प्रोग्राम का क्या बनेगा? मैम जरा रास्ता देंगी आप? नहीं शेर अफजल साहब बात सुने। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि उन्होंने सीरी पाए चने और बड़े मुर्गन खाने खाए हैं, नाश्ता किया है, तो वो तो बड़े ताज़ा दम होंगे। आप लोगों की एनर्जी तो नहीं होगी अगर नाश्ता नहीं किया आप लोगों ने? क्या ताज़ा दम होंगे? माहौल ईवान के अंदर उनकी डकारों से माहौल ही बदबूदार होगा। ये बताएं कि आज क्या स्ट्रेटेजी है, किस तरह का एहतजाज करेंगे आज, और क्या शहबाज शरीफ साहब को इजीली वज़ीर-ए-आज़म बनने दे देंगे आप? शहबाज शरीफ साहब को इजीली वज़ीर-ए-आज़म बनने देंगे आज आप? नहीं, लॉबी किधर है? क्यों? अच्छा, मरवत साहब से बात। मरवत साहब, शहबाज शरीफ जाना होगा, अच्छा, इजीली वज़ीर-ए-आज़म बनने देंगे? शहबाज शरीफ साहब को इजीली वज़ीर-ए-आज़म बनने देंगे आप, या कोई अनोखा एहतजाज होगा? तो आप काला कोट पहन के आ गए सर। बात यह है कि मुझे ईवान में जाने दें ताकि कुछ कर सकूं, आपके लिए भी कुछ मवाद बन जाएगा। और अभी गया नहीं हूँ, सरप्राइज तो न हुआ ना कि आपको पहले से बता तो दें। क्या कुछ अंडे शंडे तो नहीं लेके आए आज कुछ नया होगा? इसका मतलब है कि आपने कोई सरप्राइज रखा हुआ है? सरप्राइज रखा हुआ है कोई? हम एहतजाज करेंगे, हमारा हक है। हमारे साथ जुल्म किया है, कौम के साथ जुल्म किया है। आज कौन से ब्रांड इस अंदाज में भी हम एहतजाज करेंगे इंशाल्लाह। मास्क नहीं लेके आए खान साहब वाला? मास्क उधर पड़े हैं। आज कौन से ब्रांड के जूते पहन कर आए? आज जूता फिर तो नहीं लगाएंगे? जूते माशाल्लाह मैंने आज पॉलिश कराए हैं ताकि उनको जब मैं दिखाऊं तो इतने चमकदार हो कि अशकाल उनको अपने नजर आए। शहबाज शरीफ साहब ने आज मास्क लगाया, बड़े खुश हैं, शेरवानी तैयार है, तो फिर उमर अयूब साहब की शेरवानी तो खराब हो जाएगी सर। बस ये शेरवानी है, सारी उम्र ने सिलवाई है, समझ गए ना? शेरवानी के अंदर जो वजूद है ना। आप मियां साहब मुबारकबाद देने जाएंगे उनको? वजीर आजम बनेंगे, आप मुबारक देंगे उनको? क्यों मैं दूं? वजीर आजम बनेंगे ना मुल्क के 24वें। मुल्क वजीर आजम बदकिस्मती है मुल्क की कि ऐसे लोग बन रहे हैं जो खुद मुंतखब ही नहीं हुए हैं। आप कहेंगे मैं वजीर आजम हूँ, शेरवानी भी पहनेगा और फिर जो है ना वो उसमें ओत भी उठाएगा और कहेगा कि जी मैं आइन की पासदारी करूंगा। पीएमशिप के लिए तो नवाज शरीफ को लाया गया था, अब शहबाज शरीफ सामने आ गया है, क्या कहते हैं इसके बारे में? और नवाज शरीफ साहब जो है ना, उसको बाद में पता चला है कि कबूतर उड़ाने का शौक चढ़ गया है, तो वो वज़ीर-ए-आज़म ही नहीं करना। मरवत साहब, सिर्फ लास्ट में ये बता दिएगा कि अचकज़ई साहब की जो नामजदगी है सदारती उम्मीदवार के तौर पर, आप खुद भी सरप्राइज हुए थे इससे, या आप बस ये पार्टी से सेटिस्फाई हैं? नहीं, मैं मुतमईन हूँ और मैं इस फैसले को 27 की नजर से देखता हूँ। बल्कि ये शायद खबर भी मैंने बताई थी कि अचकज़ई साहब हैं। देखिए, इससे पीटीआई का जो मैसेज है वो ये है कि हम तमाम कौमियतों, तमाम पार्टीज के साथ मिलकर इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करना चाहते हैं। 2013 में यही महमूद खान, अचकज़ई साहब थे और इमरान खान साहब तरह तरह की बातें उनके खिलाफ करते थे। आज खान साहब ने टर्न लिया या उस वक्त यू टर्न लिया था? हमने कोई टर्न नहीं लिया है। अचकज़ई साहब हक के साथ खड़े हुए हैं, उन्होंने सच बोला है, इज्जत कमाई है। जो भी इस दौर में हक सच के साथ खड़ा होगा, इज्जत कमाएगा, अवाम उनको अपने सरों पे बिठाएगा। तकरीर लिख कर लाएं, और कंटेंट्स क्या है आपकी तकरीर के, अगर आज आपको मौका दिया? मैंने जिंदगी में कभी तकरीर लिखी नहीं है। कुछ कंटेंट्स कोई माइंड में कुछ होगा ना? जब जिस वक्त बोलने लगता हूँ उसी वक्त नाजिल होती है। शहबाज शरीफ साहब को कोई शेर डेडिकेट करते हैं, वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं, कोई तंजिया करते हैं या पसंदीदा करते हैं, जो भी हो नाजिल हो रहा है बिल, मुझे लगता है, क्योंकि कल आप गिरफ्तारी से बचे, मैं नहीं शायद हूँ उसका ना, आज फिर कोई शेर तो। मुल्क की तरक्की जो है इनको नजर नहीं आती है और न इनका ख्वाब है, न इनकी ख्वाहिश है। शेर अर्ज करता हूँ, इन अकल के अंधों को उल्टा नजर आता है,
मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। वाह, बहुत शुक्रिया। शरीफ भाई इन्होंने खुद गीतगाई है और कौम के ख़जाने का बेदरीग इस्तेमाल है। ये कभी भी ये नाश्तों के खानों के बिल अपनी जेब से अदा नहीं करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का हरा के तो वो बाइकाट करके आए इलेक्शन का। किसने? मौलाना साहब ने। मौलाना साहब ने दरमियानी रास्ता निकाला है। अफजल साहब, आप लोगों आज़म का इंतखाब है, वोट तो आपके पूरे नहीं है, कैसे करेंगे? पाकिस्तान के हीरो हैं कसम से। मेहरबानी, शुक्रिया। आप नहीं करते हैं, SNSP आप नहीं करते। पाकिस्तानी कौम देख चुकी है, दोबारा वो वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहा है, तो क्या वो कोई कुछ खास कर जाएगा इस दफा पाकिस्तानी कौम के लिए? मेरा ख्याल में लंबा हाथ फेरने की तैयारी है। सिर्फ जो है यहाँ तकरीर के लिए डिबेटिंग सोसाइटी है, तो फिर पाकिस्तान के अवाम के लिए फिर 500 अरब रुपया खर्च करने की क्या ज़रूरत थी? फिर तो नामजदगियाँ कर दिया करें। और अगर ये वाकई जमहूर का हक़ है, जमहूरियत का हक़ है, तो फिर जो है जमहूर की आवाज़ के ही ये मुतरज्जिम होने चाहिए और किसी और को मुदाखलत का हक़। सर, एक साइड से घड़ियाँ तो दूसरी साइड से जूते लहराए गए हैं, क्या कहेंगे? घड़ी तो मजाक करने वाली बात है, घड़ी किसी ने चोरी नहीं की है, ये मैंडेट चोरी किया। आज तो अंधे को भी नजर आ रहा है, ये बड़ी बात है। और जूते भी लहराए गए हैं सर आज। वो उनकी कम ज़र्फी है जिन्होंने जूते लहराए हैं। वो उनसे पूछे, उनको माँ बाप ने तहजीब ही नहीं सिखाई है, उनको बुनियादी आदाब भी नहीं सिखाए हैं, तो उनको पूछें वो कैसे इन बहानों में आ गए हैं। ये वही लोग होंगे जिनको जो है पैसे दे के जो आए हैं। नहीं, जूता तो PTI की तरफ से लहराया गया, हमने देखा। ये इधर सर, हाँ, वो तो इस्तिआरे के तौर पर बूट का जो है दिखाया है कि ये बूट वालों का जो है भेजे हुए आपने किए हैं या अचकज़ई साहब ने किए हैं, आपने सुन ली हैं। उन्होंने यही कहा है कि ये पार्लियामान को ये फैसला करना पड़ेगा कि क्या इक़्तिदार आला अवाम के इन ऐवानों के हाथ में है या किसी और ने इस मुल्क की बागडोर संभाली हुई और इंतज़ाम आला उन्हीं के हाथ में। तो ये तयन करना पड़ेगा। अगर ये इस तरह से किसी और के शरीफ भाई इन्होंने खुद गीतगाई है और कौम के ख़जाने का बेदरीग इस्तेमाल है। ये कभी भी